इन दिनों पाकिस्तान के हाल बेहाल है। उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है और भू राजनीति के मामले में तो वो गुमनाम हो गया है। मगर हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वो दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक लिहाज से काफी अहमियत रखता था। इसके चलते उस पर अमेरिका जैसा देश मेहरबान था और मेहरबानी का आलम ये था कि अमेरिका ने एक लंबे समय तक भारत को दरकिनार करके रखा था। मगर अब पाकिस्तान खुद दर दर जाकर भटक रहा है। आज उसे कोई भी खास तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान भू राजनीतिक स्तर पर अप्रासंगिक हो गया है? अगर हाँ तो कैसे? आखिर भू राजनीति के खेल में पाकिस्तान पिछड़ कैसे गया? क्यों अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया? तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे। मगर इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले हमें शीत युद्ध के दौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में एक नजर डालनी होगी। दरअसल पाकिस्तान की विदेश नीति काफी हद तक भू राजनीतिक और वैचारिक चिंताओं से प्रेरित रही है। वो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चौराहे पर मौजूद देश है। सीमाएं सोवियत संघ, चीन और भारत के आसपास होने की वजह से इसका भूगोल अद्वितीय है। इस तरह इसकी सामरिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। ये तेल संपन्न क्षेत्र के निकट और विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। यहाँ से मध्य पूर्व के स्थलरुद्ध देशों तक पहुँचा जा सकता है। यही वजह है कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने खेमे में शामिल कर लिया था। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर अपनी खूब दरियादिली दिखाई। हालांकि दोनों देशों के बीच तब और करीबी बढ़ गई थी जब पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जियाउल हक ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका की मदद करने की पेशकश की थी। इसके बाद अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। ये निर्भरता इस हद तक बढ़ गई कि 9/11 के दोहरे आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही को भी बर्दाश्त कर लिया। दरअसल सोवियत संघ दुनिया के तमाम देशों को अपने साथ मिला रहा था, जबकि अमेरिका उस पर अंकुश लगाना चाहता था। इस कड़ी में सोवियत संघ ने दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला करके एक बड़े हिस्से पर पूर्ण सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था। ये शीत युद्ध की एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि ये एकमात्र मौका था जब सोवियत संघ ने पूर्वी ब्लॉक के बाहर किसी देश पर आक्रमण किया था। ऐसे में अमेरिका उसे अफगानिस्तान से बाहर करना चाहता था, मगर वो ऐसा अकेला करने में सक्षम नहीं था। तब अमेरिका को इसके लिए पाकिस्तान सबसे सटीक देश के तौर पर दिखा, क्योंकि इसकी सीमाएं सोवियत संघ और अफगानिस्तान से लगती थी। साथ ही पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर अफगानिस्तान के तालिबानियों से ज्यादा गहरे तौर पर नजदीकियां रखता था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर करने के लिए अमेरिका की खूब मदद की और बदले में फायदा हासिल किया। मगर अब समय बदल गया है। शीत युद्ध का दौर 90 के दशक में ही खत्म हो चुका है। दुनिया की राजनीति ने भी करवट बदल ली है। अब अमेरिका की अफगानिस्तान में दिलचस्पी न के बराबर रह गई है। आज का रूस भी इस तरह से अपनी विचारधारा का विस्तार नहीं कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब अमेरिका का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र पर हो गया है, जहां पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है। मगर यहाँ भारत एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है, इसलिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में अमेरिका भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे सकता। इस सब के अलावा पाकिस्तान की घरेलू राजनीति ने भी उसे वैश्विक स्तर पर खाई में धकेलने का काम किया है। दरअसल पाकिस्तान की अपारदर्शी राजनीतिक स्थिति दूसरे देशों के लिए ये निर्णय लेने में कठिनाई पेश करती है कि उन्हें पाकिस्तान के भीतर किसके साथ जुड़ना है। वो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि आखिर उन्हें पाकिस्तानी सेना से अपने रिश्ते जोड़ने हैं या फिर वहाँ की नागरिक सरकार से रिश्ते बनाने हैं। हालांकि नागरिक सरकार पाकिस्तान का चेहरा बनी रहती है, मगर हकीकत में उसकी नीतियों को सेना ही नियंत्रित करती है। ऐसे में बाहरी देशों का पाकिस्तान की नागरिक सरकार के साथ जुड़ना किसी काम का नहीं रह जाता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर उसके रोल को कम करने की रही सही कसर उसकी मौजूदा अर्थव्यवस्था ने पूरी कर दी है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है कि वो आवश्यक दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों को बमुश्किल ही लागू कर सकता है। साथ ही अब उसकी छवि जहां तहां कर्ज मांगने वाले देश के रूप में बन गई है। ऐसे में दूसरे देश उसे आर्थिक लिहाज से एक भागीदार देश के तौर पर नहीं देखते हैं। यही कारण है
कि अब उसका साथ मुस्लिम देशों ने भी करीब करीब छोड़ ही दिया है। कई जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसके कद को कम करने में भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले एक दशक से भारत वैश्विक मंच पर बड़े पैमाने पर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के आकार से कई गुना बड़ी है, जबकि वर्तमान समय में पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में उसका चालू खाता घाटा 17.4 अरब डॉलर है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में ये 2.82 अरब डॉलर था। इसकी मुद्रा की दर $1 के लिए 248.05 पाकिस्तानी रुपए है। ऐसे में मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने भी इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब वो अपनी नजदीकियां भारत के साथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। इस मामले में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र जैसे बड़े देश सबसे आगे हैं। ये वो नाम है जो कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। इस तरह वैश्विक मंच पर पाकिस्तान करीब करीब नदारद हो चुका है और इस स्थिति को बदलना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक संकट, आर्थिक बदहाली और दूसरी वजहों के चलते एक अस्थिर देश में बदल चुका है। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन ने म्यांमार सीमा से लगे हुए चीनी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अस्थायी सीमा नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये म्यांमार के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक तेंगचोंग प्रांत में बनाया गया है। दरअसल इन क्षेत्रों में चीनी नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर दूरसंचार धोखाधड़ी की जा रही थी। इससे निपटने के लिए चीन सरकार यूनान प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर रही है। इस क्षेत्र में तेंगचोंग के 3 शहर शामिल हैं, जो म्यांमार के काचिन राज्य के साथ 148 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से म्यांमार और लाओस के बीच बीहड़ सीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में सहायता के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल को मंजूरी दी है। दरअसल बीते कुछ समय से कैरेबियाई राष्ट्र हैती सामूहिक हिंसा से जूझ रहा है। इसके चलते हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी पिछले वर्ष से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की माने तो हैती के 5.2 मिलियन लोगों यानी लगभग आधी आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। गैंग वॉर ने वहां अब तक लगभग 2 लाख निवासियों को विस्थापित कर दिया है और आलम यह है कि इस साल वहां करीब 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। वहीं 1500 से ज्यादा लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रिजनर स्वैप समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को कराने में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। समझौते के तहत ईरान ने अमेरिका में पकड़े गए 5 ईरानियों के बदले में 5 अमेरिकियों को छोड़ा है। साथ ही अमेरिका ने ईरानी फंड में 6 अरब डॉलर का हस्तांतरण किया। इस फंड को अमेरिका ने दोनों देशों के बीच तनाव के चलते रोक रखा था। दरअसल अमेरिका द्वारा साल 2018 में परमाणु समझौते से एक तरफा हटने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था। माना जा रहा है कि हालिया हुए समझौते से अमेरिका ईरान संबंधों में कुछ हद तक नरमी आ सकती है। हालांकि अभी भी कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भू राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया है, परीक्षण कीजिए।